नेक्स्ट अभी देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैल्शियम की। तो अगर आप 1 to 20 एलिमेंट्स नेम लर्न कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने कैल्शियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे फर्स्ट मेथड यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर नहीं लर्न किए तो इस चैप्टर को क्लोज कर दो, कोई चैप्टर का मतलब नहीं है फिर आपके लिए। पहले तो आप 1 to 20 एलिमेंट्स नेम लर्न करो, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी आपकी वैलेंसी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल गया कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की लिखनी है, उसका मैंने एटॉमिक नंबर लिख लिया 20। अभी आप इसकी स्टार्ट करो लिखनी। तो अभी आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब क्या है कि आपने ये 20 इलेक्ट्रॉन्स को आपने शेल्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी शेल आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल के शेल आएगी। तो आपको पता है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आपको पता है के शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट फिल कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, 20 में से 2 तो आपने चलो फिल कर दिए। नेक्स्ट अभी 18 लेफ्ट है ना, तो 18 भी आपको फिल करने सभी शेल्स में। नेक्स्ट आप ले लो एल शेल। के बाद कौन सी आएगी? एल शेल। मैंने आपको बोला सिर्फ के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बाकी सभी शेल्स में आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो आप एल शेल में कितने करोगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 ही कर सकते हो। 8 + 2 10 हो गए। चलो कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन में से आपने 10 तो इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स में फिल कर दिए। अभी आप एम शेल में आओ। एम शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो? 18 नहीं बोलना प्लीज़। एम शेल में आप मैक्सिमम आपने 8 ही फिल करने हैं, तो आप 8 फिल कर दो। 8 + 8 कितने हो गए? 16। 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऐसे शेल्स में फिल कर दिए। अभी मैंने नेक्स्ट शेल लेनी है एन शेल। तो इसमें आप कितने फिल करो? वैसे देखो कि 18 + 18 16, 16 + 2 कितना हो गया? 18। 18 तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए। अब यहाँ पे 8 मत लिख देना, क्योंकि मेरे को सिर्फ 20 ही फिल करनी है। तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। क्यों 2 लिखना है? 8 + 8 16, 16 + 2 कितना आ जाएगा? 18, 18 + 2 20। तो यहाँ पे पूरा हो गया। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई कैल्शियम की। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई? 2,8,8,2। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर सबसे पहले कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है ऐसे ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 7 को फिल करना स्टार्ट करो। पहले आप के शेल में फिल करोगे। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? के में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो 2 फिल कर दो। नेक्स्ट आप लो एल शेल। वैसे तो आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बट मेरे को 8 फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 8 फिल करूँगी तो 8 + 2 तो 10 हो जाएगा। मेरे को तो फिल सिर्फ 7 ही करने हैं। तो आपने 2 तो फिल कर लिए। अभी कितने लेफ्ट हैं? अभी 5 लेफ्ट हैं। 5 + 2 7, तो 2,5 आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ क्लियर टू यू। अगर आपको एक और एग्जांपल से समझना तो मैं एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ आर्गन। ठीक है, तो आर्गन के केस में क्या होगा? आर्गन के केस में एटॉमिक नंबर कितना है इसका? आर्गन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 18। ठीक है, 18 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे? के में 2 करोगे। एल शेल में 8, 8 + 2 10 हुए हैं। अभी 18 फिल करने हैं, तो नेक्स्ट भी यूज़ कर लो के एल एम। एम में कितने फिल करोगे? एम में आप फिल कर सकते हो वैसे 8। देखो यहाँ पे 2 8 10, 10 के लिए 8 ही चाहिए। हाँ, के एल एम। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन कितनी मिलेगी? 2,8,8, 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई आर्गन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली सोडियम के लिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेम एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर लिख लिया। अभी सेकंड पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस और वैलेंस तीनों रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सोडियम का एटॉमिक नंबर मेरे को पता था, वो मैंने लिख लिया। अभी मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या करूँ? एल में 8 पुट कर दूँ। के एल 8 + 2 10 हो गए। एम शेल में कितने पुट करूँ? 1। 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 2 8 and 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन द लास्ट शेल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और लिखने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में आए, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने डायग्राम की तरह देखो कि अगर मैं सोडियम लिख रही हूँ, तो सोडियम के सबसे पहले मैंने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। एल शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। लास्ट आपने एक और शेल लिया, उसमें आपने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया।
जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लास्ट शेल में उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 की कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो, 2 आ जाएगा के शेल में, 6 आ जाएगा एल शेल में। तो लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी का मतलब क्या, ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम ही ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी 2 8 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। इतना तक समझ आ गया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक, यहाँ पे लिख लो KLM, ठीक है। अभी वैलेंसी क्या है मैं वो आपको बता रही हूँ। वैलेंसी का मतलब होता है कि आपने चेक करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैसे तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, बट आपको तो पता ना कि एम शेल में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। कोई भी अगर एलिमेंट है ना वो भी यही चाहेगा कि मेरे लास्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो सोडियम, कोई भी एलिमेंट, सोडियम भी यही चाहेगा कि मेरे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो वैसे तो आपको पता है कि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो आप क्या करोगे, अभी आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए एम शेल में क्या करोगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले आओगे, 7 + 1 8 कर दोगे, कि 1 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दोगे, उसको एम्प्टी कर दोगे। दो काम ईजी है, या तो इसको फिल कर दो या इसको एम्प्टी कर दो, तभी एलिमेंट खुश है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, कोई भी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स लेके आना मुश्किल होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आऊँ कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ, क्या ईजी है। तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन लेके आना। ज़्यादा काम करना डिफिकल्ट होता है, एनर्जी लगती है उसमें। एक काम, हल्का काम करना ईजी है, हमें एनर्जी कम लगेगी। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँगी ना। अगर आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल, कि लास्ट शेल को फुलफिल कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल एम्प्टी करने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हो या कितने एटम्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, की एलिमेंट अपने आप को फुलफिल करने के लिए, लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे सोडियम के केस में वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अभी दे रहा है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, सोडियम की वैलेंसी आ जाएगी 1। अभी ये 1 का भी है कि +1 है कि -1 है, क्योंकि अगर तो कोई एलिमेंट अच्छा काम कर रहा है, किसी को दे रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, अगर तो किसी को देना है हमें कि कुछ, अगर तो कोई एटम को कोई इलेक्ट्रॉन देना है तो वो अच्छा काम करेगा, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी +1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग फॉर द वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अभी आप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2 8 7, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 पूरे हो गए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लास्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी प्लीज़ आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि लास्ट शेल में कितने प्रेजेंट है, और वैलेंसी का मतलब है कि लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो एटम या वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है। वैसे मेरे को पता है कि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँ कि 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे किसी को दे दूँ, क्या ईजी है। कम चीज़ लेनी देनी ईजी होती है। 7 इलेक्ट्रॉन दूंगी तो बहुत एनर्जी लगेगी क्लोरीन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी 1, क्योंकि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। अगर बट क्लोरीन किसी से ले रहा है, किसी को छीन रहा है, छीनना मतलब गलत काम कर रहा है ना, गलत मतलब उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी नेगेटिव। अभी आपने पेपर में नहीं ऐसे लिख के, एग्जाम में भी नहीं ऐसे लिख के आ जाना कि वो अच्छा काम कर रहा है वो बुरा काम कर रहा है, ये सिर्फ सीखने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सीखना है कि वैलेंसी पॉजिटिव कब आती है, वैलेंसी नेगेटिव कब आती है। अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने लास्ट शेल से, वो दान कर रहा है, किसको दे रहा है कि आप ले लो कोई बात नहीं, तो उसकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर वो किसी से ले रहा है, किसी से छीन रहा है, वो गलत काम कर रहा है, मतलब उसकी वैलेंसी नेगेटिव आएगी। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना कि वो छीन रहा है तो पॉजिटिव, वो दे रहा है, ऐसे नहीं। आपने सिंपल लिखना है कि अगर इफ एन एटम इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू सम एटम, आपने ये लिखना है कि इफ एन एलिमेंट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट,
If it is giving to other element, then it is having a positive valency. If the element is taking the electrons from other atom in order to complete its last shell, then it is having a negative valency. समझ आ गया? बट अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी में बात करूँ आर्गन की, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18. तो 18 की आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करो. 288 आ जाएगी. KLM शेल में 288, 8 + 2 10, 10 + 8 18. ठीक है. तो अभी लास्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट शेल में कितने होते हैं, वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी आर्गन को ना ही तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत, ना ही उसको लेने की ज़रूरत, क्योंकि उसकी ऑलरेडी फुली फिल्ड है उसकी लास्ट शेल. ठीक है. तो ऐसे केस में उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है उसकी 0. मतलब 0 मतलब क्या कि ना उसको लेने की ज़रूरत, ना उसको इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत, वो ऑलरेडी कंप्लीट फुली फिल्ड है. तो उसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 0. और जो भी नोबल गैसेज होंगी, पता नहीं आपको नोबल गैसेज पता है कि नहीं, कोई बात नहीं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सभी नोबल गैसेज होते हैं जो लास्ट शेल वाली हैं. जैसे हमने ये पीरियोडिक टेबल रीड किया ना, ये पीरियोडिक टेबल के लास्ट जो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन, ये सभी नोबल गैसेज है. इन सभी की वैलेंसी 0 होगी, तभी ये सेम मतलब कॉलम में अरेंज की हुई है. ठीक है. वैलेंसी तो तभी हमें पता है ये वैलेंसी क्या होता है. वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की लास्ट शेल में शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत है, उसे हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी उतनी है. ठीक है. तो वैलेंसी तो आपको आती है. अभी वैलेंसी की भी टाइप्स होती है. फर्स्ट वैलेंसी की टाइप हमारे पास मोनोवेलेंट एलिमेंट्स. तो मोनोवेलेंट का मतलब क्या, ध्यान से देखो. मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब वैलेंसी. जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी उसे हम बोलेंगे कि वो मोनोवेलेंट वैलेंसी वाले एलिमेंट्स है. जैसे सोडियम है, सोडियम की हमने अभी फाइंड आउट की ना, Na के ऊपर पॉजिटिव आ गया था, 1 वैलेंसी आ गई थी, +1. ठीक है. सिमिलरली पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, लिथियम की वैलेंसी 1 है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया डाईवेलेंट एलिमेंट्स. डाई मतलब 2, वेलेंट मतलब वैलेंसी. वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 होगी उसे हम बोलेंगे कि वो डाईवेलेंट एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है. 20 की आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 2882. तो 8 8 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20. तो लास्ट शेल में कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अभी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करूँ? किसी से 6 ले लूँ कि किसी को 2 दे दूँ? क्या ईजी है? कम लेना देना ईजी है ना, तो मैं किसी को 2 दे दूँ. देना मतलब अच्छा काम कर रही हूँ, तो +2. तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ गई? +2. मतलब कैल्शियम क्या है? डाईवेलेंट एलिमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स. तो ट्राईवेलेंट्स का मतलब क्या है? ट्राई मतलब 3, वेलेंट मतलब वैलेंसी. वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 3 होगी उसे हम बोलेंगे ट्राईवेलेंट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. ठीक है. 13 की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट कर दो. कितना आ जाएगा? 283. ठीक है. के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 3. अभी एम शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करूँ? किसी से 5 ले लूँ कि 3 किसी को दे दूँ? तो कम देना ईजी है ना. कम देना ईजी मतलब कि इसकी वैलेंसी दे रहा है किसी को, मतलब दे रहा अच्छा काम कर रहा है, तो कितनी वैलेंसी आ जाएगी? +3. तो एल्यूमिनियम क्या है? ट्राईवेलेंट एलिमेंट. सिमिलरली वी आर हैविंग आयरन. तो आयरन का तो हमें एटॉमिक नंबर पता नहीं, तो आप आयरन कैसे लर्न रख लो कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? Fe3 पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स. टेट्रा का मतलब टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी. वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 होगी उसे हम बोलेंगे टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कार्बन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करो. कितना आ जाएगा? 2 और 4. अभी देखो यहाँ पे K एंड L शेल. L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करूँ? 4 किसी से लूँ कि 4 किसी को दे दूँ? तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो. आप 4 दे भी सकते हो, 4 ले भी सकते हो. ठीक है. ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? उनकी वैलेंसी 4 होती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कार्बन एंड सल्फर. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एग्जांपल्स ऑफ वैलेंसी. तो वैलेंसी हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होगी? तो ये यूज़ होगी अगर हमने कोई भी कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमें वैलेंसी की ज़रूरत होती है. लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. NaCl जो हम नमक यूज़ करते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में भी वैलेंसी की ज़रूरत होती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग सोडियम क्लोराइड. आपने क्या करना है? सोडियम अलग लिख लेना है, क्लोरीन अलग लिख लेना है. ठीक है. हमने देखना है कि ये सोडियम क्लोराइड कंबाइन कैसे हुआ था. तो पहले सोडियम मैंने एलिमेंट अलग लिख लिया और क्लोरीन का मैंने एलिमेंट अलग लिख लिया. ठीक है. अभी आपको क्या करना है? तो अभी आपको लिखना है कि इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. 11 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 281. तो लास्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे लिख दो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन. ऊपर ऐसे बस डॉट लगा देना 1 इलेक्ट्रॉन का. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. 17 की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी? 287. लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो. 1 2 3 4 5 6 7.
ऐसे आप अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इसके लास्ट शेल में कितने हैं, इसके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो वो क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। और सिमिलरली क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसने अपने आप को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के लिए वो क्या करे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, 7 है, ऐड करने के लिए 1 किसी से ले ले। तो वो क्या करेंगे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि कोई बात नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दूंगा। सोडियम क्या बोलेगा, मैं अपना एक जो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम को भी तो स्टेबल होना है, स्टेबल वो कैसे होगा, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसी को क्यों देना, फिर क्लोरीन को दे, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हेल्प कर दी क्लोरीन की और क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हो गया, तो इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों में एक बॉन्ड बन गया, क्या बनेगा इस पे, और ये बन गया NaCl, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे वैलेंसी की हेल्प से वो क्या करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कंपाउंड की, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। तो ये MgCl2 कैसे बना वो हम देखते हैं। तो अगर आप मैग्नीशियम एलिमेंट देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 282, मतलब क्या, अगर आप एक मैग्नीशियम लिख लो और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लिख लो ऐसे। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में देखो लास्ट शेल में एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की वो क्या करे, 2 किसी को दे दे कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 क्लोरीन को दे देगा। इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल इसने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर ली। तो ऐसे शेयरिंग करके वो क्या बना लेगा, MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल मतलब डिफरेंट, कि जो एलिमेंट्स की वैलेंसी एक या एक से और वैलेंसी भी हो सकती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इफ़ एनी मेटेलिक एलिमेंट शो वैलेंसी मोर देन 1, अगर कोई भी मेटेलिक एलिमेंट, कोई भी मेटल एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 या उससे भी ज़्यादा वैलेंसी है, जैसे कोई 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी 1 से ज़्यादा वैलेंसीज है तो उसे हम बोलेंगे वो एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग फॉर द आयरन, आयरन मतलब Fe। तो आयरन में क्या होता है, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, आयरन वैलेंसी 2 भी शो करता है, आयरन वैलेंसी 3 भी शो करता है, ठीक है। कई केस में आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, कई केस में आयरन 3 वैलेंसी शो करता है। वैसे आप इतना हेडेक मतलब वो हायर क्लासेस में आएगा, कोई बात नहीं, जस्ट यहाँ पे आप लर्न कर लो कि जो आयरन है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, वो 2 भी शो कर सकता है, 2 पॉजिटिव भी और 3 पॉजिटिव भी शो कर सकता है। सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द कॉपर, कॉपर +1 वैलेंसी भी शो कर सकता है, कॉपर 2+ वैलेंसी भी शो कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द मर्करी +1 वैलेंसी भी है, +2 वैलेंसी भी है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है, आयरन, कॉपर, मरकरी, ये सभी मेटल्स हैं। तो मेटल्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, कार्बन की वैलेंसी 4 भी हो सकती है। सिमिलरली नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5, तो इनकी वैलेंसी जो एक नॉन मेटल उनकी वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कि अगर हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे वेरिएबल वैलेंसी है आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी हो सकती है, आयरन की वैलेंसी 3 पॉजिटिव भी हो सकती है, बट इनका नेम सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नेम सेम कर दिया फिर पता कैसे चलेगा कि वो आयरन वैलेंसी 2 पॉजिटिव वाला है कि आयरन की वैलेंसी 3 पॉजिटिव वाला है, तो नेम डिफरेंट है इन दोनों का। अगर तो हमारे पास लोअर वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट आ गया तो लोअर वैलेंसी में हमेशा हम सफिक्स मतलब पीछे यूज़ करेंगे OUS। अगर लोअर वैलेंसी है तो उसके पीछे OU है, जैसे कॉपर है, एक +1 है और एक +2 है, ठीक है। +1 मतलब लोअर वैलेंसी वाली +1 है ना, इसके पीछे हम OUS यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली मरकरी में +1 है और एक +2 है, लोअर वैलेंसी में के पीछे हम OUS यूज़ करेंगे। तो इसका नेम क्या होगा, फेरस, इसका नेम क्या होगा, क्यूप्रस, इसका नेम मर्क्यूरियस, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, कम वाली 2 पॉजिटिव है ना, प्लम्बस, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास वैलेंसी ज़्यादा वाली है, जैसे 2 के बाद 3 वाली वैलेंसी आयरन की, 3 वाली वैलेंसी ज़्यादा के पीछे हम यूज़ करते हैं IC, जैसे फेरिक, क्यूप्रिक, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, ठीक है, स्टैनिक, ऐसे हम ज़्यादा वाली वैलेंसी के पीछे IC यूज़ करते हैं और सेम कम वाली वैलेंसी के पीछे हम OUS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको नेम लर्न करने होंगे। ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ Fe2 पॉजिटिव, तो आपने लिखना होगा फेरस।